आज मैं आपके साथ एक एक ऐसी हवाईयन टेक्निक के बारे में बात करना चाहती हूँ, जिसने लाखों की ज़िंदगी में बदलाव लाया है, चेंज लाया है और वो है हो'ओपोनोपोनो। देखिए, मैं किसी जादू टोने की बात नहीं कर रही हूँ। ये एक प्रोसेस है जो हमें सिखाता है कि हम अपनी एनर्जीज़ के लिए खुद ज़िम्मेदार हैं और इसका सबसे बड़ा आधार है, सबसे बड़ा जो इसका बेस है, वो है सेल्फ लव, यानी अपने से प्यार करना, खुद से प्यार करना। चलिए मान लीजिए लाइफ में कुछ आप कहीं पे स्टक हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे मनी हो, चाहे करियर हो या फिर हेल्थ हो या किसी भी समस्या के लिए आपको हीलिंग की ज़रूरत है। तो इन सब में हो'ओपोनोपोनो हमें अपनी एनर्जी पर काम करने के लिए प्रेरित करता है। मीन्स अगर हम हो'ओपोनोपोनो करेंगे तो हमारी जो एनर्जीज है वो अलाइन होंगी। लेकिन कुछ लोगों का सवाल होता है कि हम हो'ओपोनोपोनो कितनी देर करें, कितनी देर करने तक हमें इसका इफेक्ट मिलेगा, क्या पता ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है और कैसे पता चले कि ये वर्क कर रहा है। चलिए हम इसमें एक सबसे आसान तरीका से हम इसे समझते हैं, एक बहुत आसान तरीका। जब भी आप हो'ओपोनोपोनो करना शुरू करते हैं, तो इसके मतलब आप क्या ले रहे हैं, अपनी एनर्जी की ज़िम्मेदारी ले रहे हैं। मीन्स जो आपकी एनर्जीज़ है, उसकी आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, आप रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं। अगर किसी ने कुछ कहा और आपको बुरा लगा, हो सकता है हमें कई बार बुरा लगा, तो ये जो बुरा लगना है, ये कहाँ से आया? ये हमारे अंदर से, माने हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आता है। तो हो'ओपोनोपोनो का एक ही उद्देश्य है, उसका एक ही मकसद है कि उस नेगेटिव फीलिंग को रिलीज करना, ना कि ये सोचना कि मुझे रिजल्ट कब आएगा, कब मिलेगा मुझे रिजल्ट। ऐसा भी हो सकता है कि किसी को रिजल्ट क्या होता है, किसी को एक दिन में ही मिल जाता है, किसी को महीनों में लगता है, किसी को 3 महीने लग जाते हैं। तो डिपेंड करता है आपकी एनर्जीज किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही हैं। ये उसी तरीके से माने आपको क्लियर करता है, आपको साफ करता है, जैसे आप अपना घर साफ करते हैं। सफाई करते समय आप ये नहीं सोचते हैं कि मुझे बाद में क्या खरीदना है, मुझे क्या करना है, मुझे घर कैसे सजाना है। उस वक़्त जिस वक़्त आप सफाई कर रहे हैं, तो आपका सिर्फ़ एक ही मकसद होता है कि आपका घर साफ हो जाए। उसके बाद आती है कहानी सजाने की। तो उसी तरीके से हो'ओपोनोपोनो क्या करता है, हमारी इनर क्लीनिंग करता है, हमें अंदर से साफ करता है। अगर हम बात करें कि किस तरीके से ये काम कर रहा है, तो जब भी हम कभी अच्छा महसूस नहीं करते हैं, हमारे दिल में, हमारे अंदर दर्द है, डर है या किसी को लेकर चिंता है या गुस्सा आ रहा है, तो ये सब आता कहाँ से है? ये आता है हमारे अंदर जो बैठा हमारा इनर चाइल्ड है। अंदर में जो एक बच्चा बैठा है, हमें उस बच्चे बच्चे को हील करना है। और जब हमारा बच्चा परेशान होता है, वो तकलीफ में होता है, तो माँ क्या करती है? माँ क्या उसे कपड़े पहनाने, नए कपड़े लेने हैं या उसके लिए खिलौने लेने हैं या इसके बारे में सोचती है कि उसको पहले कैसे मैं शांत करूँ, कैसे सँभालूँ, कैसे मैं उसको प्यार करूँ? कैसे मैं उसको हील करूँ? इसके बारे में माँ सोचती है, तो पहले उसे सँभालती है, उसे बहुत सारा प्यार करती है, उसे हील करती है। यही ज़िम्मेदारी आपको भी लेनी है अपने इनर चाइल्ड के लिए। और जो इनर चाइल्ड है, उसको आपको शांत करना है, उसे सँभालना है, उसे प्यार करना है, उसे हील करना है। और ये कैसे करेंगे? इसमें सबसे इफ़ेक्टिव होता है हो'ओपोनोपोनो। अब जीवन में आपको जब आपके जीवन में आपको क्या चाहिए, हम इसके बारे में सवाल नहीं करेंगे। इस पर हम सोचेंगे नहीं, बल्कि हम उस वक़्त सोचेंगे जब हमारा बच्चा तकलीफ में है, क्रोध में है, डर में है, परेशान है, तो हम इस इनर चाइल्ड को हील करने पे ध्यान देते हैं। तो उसी तरीके से हमें भी इसको हील करने में ध्यान देना है। अब जब लोग हो'ओपोनोपोनो की प्रेयर करते हैं, हो'ओपोनो की जो प्रेयर है, उसमें तो हमें सिर्फ़ 4 वर्ड्स बोलने हैं और सिर्फ़ प्यार है अपने प्रति ये।
सिर्फ प्यार, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये 4 सेंटेंस आपको किस तरीके से हील करते हैं। कई बार किसी को मैंने बताया, इतने अच्छे से किया कि उसके 1 दिन में इफ़ेक्ट आ गए। किसी-किसी का होता है कि उसको 2 मिनट में ही वो अपने आप को शांत कर लेता है, किसी को 10 मिनट लग सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी फीलिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है। जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होगी, उतना टाइम लगेगा शांत करने में, है ना? कि अगर हमें छोटी-सी खरोंच लगती है, तो वहाँ पे हमारा एक बैंडेड काम कर लेता है। लेकिन जब चोट गहरी होती है, तो हमें उसके लिए सर्जरी भी करनी पड़ सकती है और उसको हीलिंग में टाइम भी लगता है। तो वो आपको टाइम देना है अपनी हीलिंग के लिए। एक सिंपल फॉर्मूला है। आप कब तक करेंगे ये होपोनोपोनो की प्रेयर? जब तक आप बेहतर ना महसूस करें, तब तक आप करिए। अगर आपका मन अशांत है, रेस्टलेस है, तो इसका मतलब आपकी जो क्लीनिंग है, वो गहरी नहीं गई है, वो ऊपर है, सुपरफिशियल है। तो आप थोड़ा और समय दीजिए और हीलिंग करिए। और हाँ, अगर समय समय नहीं है, तो आप मन ही मन कर सकते हैं। कई बारी क्या होता है, हम लोग बिज़ी होते हैं, तो अगर आप कहीं रास्ते में चल रहे हैं, तो आप करिए। अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो आप हीलिंग करिए। अगर आप अ, उबर में जा रहे हैं, तो आप अपने मन ही मन ये प्रेयर बोलते जाइए। अगर आप घर घर की साफ-सफाई कर रहे हैं, तो बोलते रहिए। अगर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बीच में आपको गैप मिल रहा है, तब आप बोलते रहिए। तो इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल एक फिक्स टाइम है। अगर आप किचन में हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, लेकिन दिन में कम से कम 1 बार तो आप इसे कीजिए। और अपने मन से चुपचाप पूछिए, क्योंकि आपको मालूम है, आपको कहीं भी कोई भी आंसर आपको बाहर से नहीं मिलेगा। आपको अपने अंदर ही झाँकना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा। तो आप अपने अपने आप से चुपचाप बैठकर ये सवाल कीजिए, आफ्टर डूइंग दिस प्रेयर, मैं अभी क्या महसूस कर रही हूँ? और जो भी आपको फीलिंग आ रही है, उसे एक्नॉलेज करिए, उसे दुत्कारिए नहीं कि ये क्या फीलिंग्स आ रही है। और क्योंकि हमारी होपोनोपोनो या किसी भी हीलिंग का सबसे पहला स्टेप होता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करिए। अब आप पूछेंगे कि एक्सेप्टेंस क्या ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है? देखिए, जब आपके घर में अगर आप जैसे मैं टीचर हूँ या आप एक पेरेंट्स हैं, अगर घर में कुछ चीज़ें कुछ गलत हो रही हैं, तो अगर आप अपने बच्चों से पूछें, अगर वो मना करते रहे कि मैंने नहीं किया, नहीं, झूठ-झूठ बोले, तो आपको कितना फ्रस्ट्रेशन फ़ील होता है। अगर जहाँ पे भी उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो आप उसे समझाते हो। तो उसी तरीके से आपकी एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, क्योंकि होओपोनोपोनो का यही एक बहुत इम्पोर्टेंट बेस है, एक्सेप्ट करना। जो भी हुआ, वो मेरे पास्ट पैटर्न्स हो सकते हैं या मेरी मेमोरीज हो सकती हैं या मेरे कर्मास हो सकते हैं पिछले जन्म से। इसकी वजह से ये जो भी हो रहा है मेरे साथ, चाहे मैं मुझे डर लग रहा है या मेरी रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम हो रही है उनमें, या मेरी मनी की प्रॉब्लम्स है, या मुझे डर है किसी चीज़ का, जो भी फीलिंग्स है आपकी, जो आपको परेशान कर रही है, जिसको लेकर आप बहुत चिंतित हैं, तो वो किसी भी कारण से हो सकती है। तो आप उसे एक्सेप्ट करिए। कोई बाहर वाला हमें तब तक हर्ट नहीं कर सकता है, जब तक हमारी जो एनर्जी है, में वो मेमोरी मौजूद ही ना हो। अगर हमने अपनी मेमोरी में वो चीज़ें रखी हुई हैं, वो तकलीफ़ें हमारी पास्ट पैटर्न की, हमारी मेमोरीज़ की या हमारे कर्मास की, इसलिए ब्लेम करना कि ये मेरे इसके लिए हुआ है, उसके लिए हुआ है, कंप्लेन करना इस कारण हुआ है, क्योंकि ब्लेम गेम खेलने में तो हम सबसे ज़्यादा होशियार हैं। कभी भी कुछ होता है तो हम दूसरे को ब्लेम कर देते हैं कि उसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम हुई है। नहीं, आप एक्सेप्ट करिए, आई एम द रीज़न, मेरी वजह से ये मेरी रिलेशनशिप खराब है, या मेरी वजह से मेरा आज मुझे ये दर्द की ओर दर्द की तरफ माने दर्द से गुज़रना पड़ रहा है। तो आप इसे आप ब्लेम नहीं करेंगे, कंप्लेन नहीं करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि अगर आप
वो अगर आप ये कर रहे हैं, आपके मन में ब्लेम है, कंप्लेन है, तो ये सब होपोनोपोनो को कमज़ोर कर देती है। आपकी जो प्रेयर्स हैं, उतने इफेक्टिवली आप काम नहीं करेंगी। तो आप एक्सेप्ट करिए, आई यू एक्सेप्ट द वे यू आर। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ फॉर द फीलिंग्स। ये जो दर्द हो रहा है, मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ। आई एम रिस्पॉन्सिबल। आप इसको, आपको ये बोलना है कि टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सेप्टेंस की जरूरत है। तो आप क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं? तो आपका जो, आप अपने सबकॉन्शियस जो बच्चा है, उसको समझाना है कि जैसे आप अपने बच्चे को समझा रही हैं, जैसे कि आप जब अपने बच्चे को बोलती हैं, आपका बच्चा आपकी हर बात समझता है, वैसे ही जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये एक बच्चा है। आप इसे बच्चे की तरह प्यार से समझाना है। जैसे, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं ये फीलिंग कहाँ से आई, लेकिन मैं इसे हील करना चाहती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी। ये जो मेरी पास मेमोरीज हैं, चाहे वो मेरे इंसिस्टर्स से आई हैं या मेरे चाइल्डहुड का पैटर्न है, मैं इन सब को एक्सेप्ट करती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे, मेरे सुंदर से प्यारे बच्चे। तो मेरी बात सुन रहे हो ना? मेरे साथ हो ना? मेरी हेल्प कर रहे हो ना? इसके लिए थैंक यू। आई लव यू। तुम अकेले नहीं हो मेरे प्यारे बच्चे। मेरे सुंदर प्यारे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू। आप इस तरह प्यार से, अपने प्यार की भाषा से, जैसे अपने बच्चे को समझा रही हैं, आप अपने इनर चाइल्ड को समझाइए। और धीरे धीरे क्या करेगा, वो लेट गो करना शुरू कर देता है। और लेट गो अपने उस पैटर्न को, उस मेमोरीज को, उन तकलीफों को। अब आप पूछेंगे, कब असर दिखने लगेगा? ये समय ये समय पर नहीं, ये आपके पैटर्न्स पे निर्भर करता है। किसी को, मैंने पहले ही बताया, एक दिन में फर्क लग सकता है, किसी को महीने लगेंगे। लेकिन एक चीज गारंटी है, जब आप नियमित रूप से, रेगुलरली अपनी एनर्जी को क्लीन करते हैं, आपकी पॉजिटिव फीलिंग्स जो है, वो अपने आप, जो फीलिंग्स है वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है। आप अब आपने क्या किया? आपने ब्लेम करना बंद कर दिया। आपने कंप्लेन करना बंद कर दिया। आपने दूसरों में अच्छाई देखनी शुरू की, क्योंकि आप आपने अपने आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बिहेवियर, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई पेन, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई स्ट्रेस, एंड आई कंप्लीटली टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपके हार्ट में जो है वो सॉफ्टनेस आ गई। नहीं तो आप दूसरों के प्रति सोचते थे, इस इंसान की वजह से ये सब हो रहा है। और यही ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ हर एरिया में पॉजिटिविटी लाती है। फिर चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, मनी हो, हेल्थ हो, सब में आपकी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। और हर जगह से आपकी मन में अच्छे ख्याल आते हैं, और बात हमेशा पॉजिटिव फील करते हैं। तो होपोनोपोनो से हम दूसरे को नहीं बदल रहे हैं, क्योंकि जिंदगी में कभी कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबली ही नहीं है। हमारे पैटर्न के लिए, हमारी मेमोरीज के लिए सिर्फ हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये तो अपने आप को हील करने की एक साधना है, एक तरीका है कि आप अपने इनर चाइल्ड को कैसे हील कर रहे हैं। और जब आप हील होते हैं, तो जो आपकी जो पूरी रियलिटी है, आपके आस-पास सब कुछ बदलने लगता है। हम अपने आप को बहुत एलिवेटेड फील करते हैं। हर समय हम बहुत माने खुशी के मौज में रहते हैं, खुशी रहते हैं, खुश मिजाज रहते हैं। अगर आप ट्रूली रेडी है अपनी एनर्जी क्लीन करने के लिए और अपने हार्ट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो आप ज़रूर कमेंट करें, आई एम रेडी टू प्रैक्टिस। और हाँ,
मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में प्लीज़ कनेक्ट होइए और मैं इसी तरीके से सुंदर-सुंदर वर्कशॉप लेती हूँ, हो'ओपोनोपोनो के ऊपर, ईएफटी के ऊपर, तो आपको भी इसका फ़ायदा होगा। आप मेरी वर्कशॉप्स अटेंड करिए और इस मेरे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ऑफ़ कोर्स कमेंट में ज़रूर लिखिए, आई एम रेडी टू प्रैक्टिस और ऑफ़ कोर्स ग्रैटिट्यूड के लिए आप प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू। आई एम सॉरी। प्लीज़ फ़ॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू।